राम मंदिर नूतन विग्रह प्राण प्रतिष्ठा आमंत्रण ग्रह जनसंपर्क अभियान अवध प्रांत नंदिनी नगर द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री अयोध्या जी के तत्वाधान में पूजित अक्षत कलश यात्रा दिनांक 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार प्रातः 11 बजे श्री हनुमान मंदिर में प्रतिस्थापित विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सभी राम भक्त माथे पर कलश लेकर चल रहे थे। हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, जिससे नवाबगंज कस्बा श्री राम के जयकारों से गुंजायमान हो गया। नवाबगंज कस्बे का भ्रमण करती हुई शोभा यात्रा बाजार स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंची। गोविंद साहा ने बताया कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस महोत्सव के दिन नवाबगंज कस्बे में अयोध्या जैसा उत्सव मनाने की तैयारी है। घर घर तक इसका निमंत्रण देने से अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश को प्रत्येक सनातन प्रेमी के घर तक पहुंचाया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद पूजित अक्षत लेकर घर घर पर निमंत्रण दिया जाएगा। लोगों से आग्रह किया जाएगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने अपने घरों में भगवान श्री राम की आराधना पूजन करें। धार्मिक अनुष्ठान महाआरती व रात्र में अपने अपने घरों में दीप उत्सव का आग्रह किया जाएगा, ताकि अयोध्या जैसा उत्सव यहाँ भी देखने को मिले। आज ये कैसा कार्यक्रम था? श्री राम जन्मभूमि से पूजित अक्षत नवाबगंज में जो आया है, उसका आज नगर भ्रमण का कार्यक्रम था। आज नगर के हजारों की संख्या में महिला पुरुष अपने अपने सिर पर कलश रख करके पूजित अक्षत का नगर में उन्होंने भ्रमण कराया है। नगर के मध्य में हनुमानगढ़ी मंदिर से वह यात्रा प्रारंभ हुई, जो गांधी चौक, जवाहर चौक, श्री दक्षिणी माता मंदिर, जहां पर पूजित अक्षत की भव्य आरती हुई, तुलसी राम धर्मशाला, घंटाघर और पड़ाव होते हुए कटी तिराहे से गोना पार्क होते हुए पुनः हनुमानगढ़ी मंदिर पे संपन्न हुई। कार्यक्रम में नवाबगंज नगर की सभी प्रमुख संस्थाएं जैसे आर्य समाज, आपकी ब्रह्म कुमारी संस्था, योग पतंजलि, गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जितनी भी अपनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारे लोग उपस्थित रहे और बहुत ही ऐतिहासिक यह कलश यात्रा निकली। तो भूतों न भविष्यत ऐसी कलश यात्रा इस नगर में प्रथम बार निकली। इसमें नौजवानों के हाथों में हिंदू राष्ट्र का ध्वज और अनेक उद्घोष उन लोगों ने लगाए। इसमें संपूर्ण नगर ने ठाना है उत्सव भव्य मनाना है, मंदिर को स्वच्छ बनाना है, भारत में राम राज्य लाना है, राम की ज्योति जलाना है, भारत को अखंड बनाना है। ऐसे उद्घोषों के साथ आज संपूर्ण नगर गुंजायमान हो गया। आज नगर का बच्चा बच्चा जय श्री राम के उद्घोष कर रहा है। आज का यह वातावरण यह दिखा रहा था कि 22 जनवरी को नवाबगंज नगर त्रेता काल का वह दृश्य प्रकटित होगा और यहाँ हर घर में दीपावली का उत्सव मनेगा ही और ऐतिहासिक मनेगा। इस बार नवाबगंज नगर त्रेता काल के उस दृश्य को जो भगवान राम के वन से आगमन पर हुआ था,
उसको पुनः दर्शाने के लिए तत्पर है, तैयार है। केवल 22 तारीख का इंतजार है। ये जो पूजित अक्षत आया हुआ है राम जन्मभूमि से, ये आपको मिला हुआ है, तो इसका कैसा प्रयोग किया जाएगा? यह पूजित अक्षत पूरे नगर को हमने 5 बस्तियों में बांटा है और 5 बस्तियों के सभी प्रमुखों को वह अक्षत आज यात्रा के पश्चात वितरण किया गया है और वह पूजित अक्षत अब सभी वार्ड स्तर तक पहुंच गया है, जो कि कल प्रातःकाल से सभी वार्डों में हर घर जा कर के 15 दिनों तक यह अक्षत वितरण होगा। और अक्षत के साथ साथ भगवान राम के भवन का चित्र और एक पत्रक सभी परिवारों में दिया जाएगा। सभी लोगों से आह्वान किया जाएगा कि 22 तारीख को त्रेता काल का वह दृश्य जो था वह पुनः सबको दिखाई पड़े। दोपहर में भव्य दिव्य आरती और प्रसाद वितरण यह करेंगे और रात्रि काल में हम सभी लोग अपने अपने घरों पर गीतोत्सव करेंगे और आतिशबाजी करके भव्य उत्सव मनाएंगे। सभी घरों में अच्छे पकवान बनेंगे, सारे लोग अच्छे वस्त्र पहनेंगे, एक अद्भुत नज़ारा होगा, वह दृश्य देखने वाला होगा। सभी घरों पर लाइटिंग होगी, झालरें लगेंगी, अनेक अनेक प्रकार से यह समाज उत्सव मनाने को तैयार है। वह उत्सव ऐसा होगा जो अकल्पनीय होगा, जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की है। ऐसा हिंदू समाज ने ठान लिया है, वो करेगा। प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भव्य श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों का सौभाग्य है कि इस देश को 2 तपस्वी प्राप्त हुए, योगी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई, जिनके द्वारा ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं जो आने वाले भविष्य में इतिहास बनेंगे और इसको कोई दोहरा नहीं पाएगा। ऐसे यह कार्य हो रहे हैं और योगी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर जो शांति, अमन, चैन, आज महिलाएं स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकती हैं। आज व्यापारी जो है स्वतंत्र रूप से व्यापार करता है, किसी प्रकार से गुंडा टैक्स और इस प्रकार के तमाम रास्ते चलते हुए बैंकों से पैसा ला रहे हैं तो छीन लेना, छिनैती जैसी सारी घटनाएं समाप्त हुई हैं। आज अराजक लोग प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं या तो उन्होंने अराजकता को समाप्त कर दिया है। ऐसे शासनकाल को राम राज्य का ही शासनकाल कहेंगे। अब यह शासन, इस देश का शासन राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब परिवार के बीच में बैठकर चाय पी है, एक भावुक करने वाला वो दृश्य था, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह कोई नया दृश्य नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद है वह अंतिम व्यक्ति तक, निचले पावदान तक कि उस व्यक्ति का उत्थान करना, इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई, जनसंघ की नींव रखी गई थी और उसी को आज साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इस देश का जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है वह सुखी हो तो संपूर्ण देश सुखी होगा। उस स्वप्न को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस स्वप्न को साकार करने में आज भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से भाषण के समय ये कहा है कि 22 जनवरी को आप लोग अयोध्या ना आएं। उसका कारण ये है कि 22 जनवरी को सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी और तमाम प्रकार से व्यवधान रहेंगे, तो लोग आएंगे, उनको असुविधा होगी। बाकी वह भवन जिसमें भगवान रामलला विराजमान है वह 1000, 1500, 2000 वर्षों तक चलने वाला है। हम लोग 22 के बाद जाएं और आराम से दर्शन करें। सबको दर्शन की पूर्ण सुविधा दी गई है। ट्रस्ट की ओर से लॉकर, निःशुल्क लॉकर उपलब्ध है, चिकित्सालय उपलब्ध है, निःशुल्क प्रसाद का वितरण हो रहा है। सभी प्रकार की सुविधाएं ट्रस्ट के द्वारा दी गई हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से भाषण के समय ये कहा है कि 22 जनवरी को आप लोग अयोध्या ना आएं। उसका कारण ये है कि 22 जनवरी को सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी और तमाम प्रकार से व्यवधान रहेंगे, तो लोग आएंगे, उनको असुविधा होगी। बाकी वह भवन जिसमें भगवान रामलला विराजमान है
वह 1000, 1500, 2000 वर्षों तक चलने वाला है। हम लोग 22 के बाद जाएं और आराम से दर्शन करें। सबको दर्शन की पूर्ण सुविधा दी गई है। ट्रस्ट की ओर से लॉकर, निःशुल्क लॉकर उपलब्ध है, चिकित्सालय उपलब्ध है, निःशुल्क प्रसाद का वितरण हो रहा है। सभी प्रकार की सुविधाएं ट्रस्ट के द्वारा दी गई हैं। किसी को कोई असुविधा नहीं होगा। 22 के पश्चात सभी लोग जाकर के और निर्बाध रूप से दर्शन कर सकते हैं। वर्तमान अयोध्या में हो रहे विकास को लेकर क्या कहेंगे? यह विकास जो हो रहा है, अयोध्या को विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी बनाने के लिए हो रहा है। अभी तो विकास का यह प्रथम चरण है। अभी तो यह विकास बहुत दिनों तक चलने वाला है, विकास कार्य। और यह अयोध्या जो आज दिख रही है, एक बहुत भव्य अयोध्या का स्वरूप लेने वाली है, जो कि आज उसका प्रकटीकरण हो रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी बहुत विकास शेष है और वह सारा विकास होगा। पूरे क्षेत्र का विकास होगा, जन जन का विकास होगा और राम राज्य को साकार रूप में देखने के लिए लोग अयोध्या आएंगे। उन्हें राम राज्य दिखाई पड़ेगा।